नमस्कार साथियों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा को लेकर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उन्हें। कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा किस तरह संपादित की जाएगी, प्रोजेक्ट कार्य किस तरीके से विद्यार्थियों द्वारा संपन्न करवाए जाने हैं, कौन सा कार्य कब तक पूर्ण करना है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। आइए बिना देरी किए हुए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा की संपूर्ण रूपरेखा। इसको लेकर राज्य शिक्षा केंद्र ने निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं। जी हाँ साथियों, इसमें यदि हम देखें तो बिंदु क्रमांक 2 में स्पष्ट किया गया है मध्य प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2023-24 में जो समस्त शासकीय अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उनकी 5वीं और 8वीं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की जो वार्षिक परीक्षा है वह राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ली जाएगी। परीक्षा का जो संचालन है वह राज्य शिक्षा केंद्र की नीति व निर्देशों के अनुसार समय सारणी में किया जाएगा। इसमें स्पष्ट किया गया है 5वीं और 8वीं के जो स्वाध्यायी परीक्षार्थी होंगे उनकी परीक्षा का आयोजन विगत वर्षों की भांति राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा आयोजन हेतु सबसे पहले जो कार्य होंगे वो होगा छात्र पंजीयन, सत्यापन, शाला की मैपिंग, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण, परीक्षा केंद्र अध्यक्ष निर्धारण, मूल्यांकन केंद्र अध्यक्ष का निर्धारण, परीक्षा फल निर्धारण, प्रगति पत्रक जनरेट करना आदि प्रक्रियाएं राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा rskmp.in पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। ये जो सारे कार्य हैं वो rskmp पोर्टल के माध्यम से संपन्न होंगे। अब किसके क्या दायित्व रहेंगे वो बिंदु क्रमांक 3 में स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले जो कि वर्तमान में चल रहा है छात्रों का पंजीयन एवं सत्यापन। छात्रों के rskmp.in पोर्टल पर, जिसे कि परीक्षा पोर्टल भी कहा जाता है, उनका जो पंजीयन और सत्यापन है यह उत्तरदायित्व संबंधित शाला प्रभारी का होगा और इसकी जो समय सीमा है वह 15 फरवरी 2024 प्रदर्शित की गई है। शाला के यूडाइज अंतर्गत छात्रों की पोर्टल पर प्रदर्शित जानकारी का मिलान कर पंजीयन एवं सत्यापित करना। इसमें स्पष्ट किया गया है परीक्षा पोर्टल पर छात्र पंजीयन के दौरान शाला द्वारा कक्षा 5 हेतु ₹50 प्रति छात्र एवं कक्षा 8 हेतु ₹100 प्रति छात्र परीक्षा शुल्क का भुगतान पेमेंट गेटवे प्रक्रिया से किया जाएगा। परीक्षा शुल्क की राशि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों से नहीं ली जानी है। पंजीयन के दौरान परीक्षा पोर्टल पर प्रदर्शित होने वाली छात्रों की प्रोफाइल संबंधी जो जानकारी है, जैसे उनका नाम, समग्र आईडी, जन्म तिथि, जेंडर, श्रेणी, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर, माध्यम, कक्षा, CWSN कैटेगरी यानी कि दिव्यांगता कैटेगरी आदि का ध्यान पूर्वक मिलान कर सत्यापन किया जाए। त्रुटिपूर्ण जानकारी होने पर उसका सुधार किया जाए। श्रेणी संबंधी जानकारी में संशोधन परीक्षा पोर्टल पर नहीं हो सकेगा। छात्र पंजीयन के दौरान ही छात्र द्वारा चयनित भाषा एवं विषयों की जानकारी ध्यान पूर्वक भरी जाए। ये कार्य भी संबंधित शाला प्रभारी का होगा जो कि उन्हें 15 फरवरी 2024 तक संपन्न करवाना है। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की पोर्टल पर प्रविष्टि। हाल ही में अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न हुई है, उनके जो प्राप्तांक है उनकी पोर्टल पर जो प्रविष्टि की प्रक्रिया है इसकी जिम्मेदारी संबंधित शाला प्रभारी की होगी और संबंधित शाला प्रभारी को 20 फरवरी तक यह अंक पोर्टल पर दर्ज करवाने हैं। इसमें एक विशेष बिंदु दिया हुआ है, परीक्षा पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन पश्चात अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों की छात्रवार एवं विषयवार प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी। शाला द्वारा पोर्टल पर छात्र के मूल प्राप्तांक दर्ज किया जाना है। अधिवार की गणना पोर्टल द्वारा स्वतः कर ली जाएगी, यानी कि विद्यार्थी ने पूर्णांक के आधार पर जो मूल अंक प्राप्त किए हैं आपको केवल वही दर्ज करने हैं और पोर्टल जो है ऑटोमेटिक जो अधिवार वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर आएगा उसको जो मूल अधिवार है उसकी गणना पोर्टल स्वयं कर लेगा। परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण है विकासखंड स्रोत समन्वयक यानी कि BRCC के माध्यम से किया जाएगा जो कि 20 फरवरी तक परीक्षा केंद्र बनने हैं। प्रत्येक जनशिक्षा केंद्र अंतर्गत सम्मिलित सभी तरह की शालाओं में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण होगा। शालाओं की मैपिंग प्रत्येक BRCC निर्धारित परीक्षा केंद्र के साथ शालाओं को आवंटित करेगी। BRCC द्वारा उपरोक्त चिन्हित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष तथा परीक्षा केंद्रवार विभिन्न शालाओं की मैपिंग का अंतिम अनुमोदन
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा और यह कार्य 23 फरवरी तक संपन्न किया जाना है। प्रवेश पत्र की यदि बात करें, जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के अनंतिम प्रवेश पत्र पोर्टल से जनरेट होंगे। प्रवेश पत्रों के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययन शाला के सारा प्रभारी को भौतिक रूप से प्रेषित करने का जो दायित्व है वह जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का होगा और 25 फरवरी तक उन्हें यह कार्य पूर्ण करना होगा। संबंधित शाला प्रभारी जब अनंतिम प्रवेश पत्र जन शिक्षक प्रभारी से प्राप्त कर लेंगे तो उसमें दिए गए विवरण का भली भांति मिलान करेंगे। यदि कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण है तो परीक्षा पोर्टल यानी कि rskmp.in पोर्टल के माध्यम से उनमें सुधार करवाएंगे और यह कार्य 29 फरवरी 2024 तक किया जाना है। परीक्षार्थियों के त्रुटि रहित अंतिम प्रवेश पत्र के प्रिंट निकालकर परीक्षार्थी की अध्ययन शाला के प्रभारी को एक बार पुनः जन शिक्षा केंद्र प्रभारी 2 मार्च तक सौंपेंगे। यह कार्य जन शिक्षा केंद्र प्रभारी का होगा और जन शिक्षा केंद्र से जब अंतिम प्रवेश पत्र शाला प्रभारी प्राप्त कर लेंगे तो वह उन्हें परीक्षार्थी वार वितरण करेंगे 4 मार्च तक। परीक्षार्थियों के विषयवार उपस्थिति पत्रक पोर्टल से जनरेट कर उपस्थिति पत्रक के प्रिंट आउट भौतिक रूप से संबंधित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष को उपलब्ध कराएंगे जन शिक्षा केंद्र प्रभारी। इस तरीके से ये विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिनके दायित्व तय किए गए हैं उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन भली भांति करना है। बात आती है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्रोजेक्ट कार्य की। यह कार्य इसकी जिम्मेदारी शाला प्रभारी की होगी। प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन कंडिका 4.5, 4.6 व 4.7 में वर्णित अनुसार इसी पत्र में जो कंडिका 4.5 है, 4.6, 4.7 है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उनके अनुसार कक्षावार विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक पालक से सहयोग से छात्रों द्वारा 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट कार्य का मूल्यांकन विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। 31 जनवरी 2024 इसकी समय सीमा तय की गई है। यह कार्य कराने का दायित्व संबंधित शाला प्रभारी का होगा। परीक्षार्थी के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्त अंकों का हस्ताक्षरित पत्रक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा कराने का कार्य भी शाला प्रभारी का होगा। यह उन्हें 10 फरवरी तक जमा करना होगा। प्रोजेक्ट कार्य के जो प्राप्तांक है उनकी परीक्षा पोर्टल पर छात्रवार प्रविष्टि का कार्य शाला प्रभारी को कराना होगा। 20 फरवरी तक यह कार्य संपन्न करा सकेंगे। जन शिक्षा केंद्र अंतर्गत समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्त अंकों की शाला प्रभारी द्वारा परीक्षा पोर्टल पर की गई प्रविष्टि की जांच जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा की जाएगी कि जन शिक्षा केंद्र के अंतर्गत आने वाली समस्त शालाओं के प्रभारियों ने प्रोजेक्ट कार्य की जो प्राप्तांक है उनकी पोर्टल पर एंट्री करा दी है या नहीं कराई है। साथ ही इसमें एक और काफी महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। बिंदु क्रमांक 4 में 4.2 और 4.3 कक्षा 5 एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का जो पूर्णांक है वह 80 अंक का होगा, जिसमें लिखित यानी कि प्रश्न पत्र हेतु 60 अंक, प्रोजेक्ट कार्य के 20 अंक। तो इस तरीके से जो पूर्णांक होगा वो 80 का होगा, जिसमें जो पेपर आएगा 60 अंक का आएगा और 20 अंक प्रोजेक्ट कार्य के होंगे। ये विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें आप बिंदु क्रमांक 4.3 से स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना। जैसे प्रथम भाषा हिंदी देखें, लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी, प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक के। इस तरीके से जो पूर्णांक है वह 80 अंक का होगा। कक्षा 8 में भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं, लिखित परीक्षा 60 अंक की, प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक और जो पूर्णांक है 80 अंक का रहने वाला है। कक्षा 5 के परीक्षार्थी हेतु अतिरिक्त भाषा वैकल्पिक है, अतः अतिरिक्त भाषा के प्राप्तांकों को परीक्षा फल निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। अब इसके जो निर्देश दिए गए 4.567 आइए उनका अवलोकन कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कार्य का कक्षा 5 के परीक्षार्थी हेतु अतिरिक्त भाषा का विकल्प है। प्रोजेक्ट वार्षिक परीक्षा हेतु राज्य शिक्षा केंद्र ने साथ ही एक पत्र जारी किया था 27/12/23 को। उसमें प्रोजेक्ट कार्यों की सुधारात्मक सूची दी गई है। उन्हीं में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक पालक के सहयोग से छात्रों के द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्र शाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 31 जनवरी 2024 तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करने के पश्चात अंकों की प्रविष्टि निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर शाला प्रधान अध्यापक के द्वारा प्रोजेक्ट कार्य के प्राप्तांकों का पत्रक जन शिक्षा केंद्र में 10 फरवरी 2024 तक जमा किया जाएगा। सभी दिव्यांग परीक्षार्थियों हेतु यह महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रोजेक्ट के स्थान पर 20 अंकों की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा लेने की सुविधा रहेगी।
यानी कि मौखिक रूप से परीक्षा देंगे। मौखिक परीक्षा के प्राप्तांकों की परीक्षा पोर्टल पर प्रविष्टि कार्यों के प्राप्तांकों के रूप में दर्ज की जाएगी। जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उन्हीं, जो मौखिक परीक्षा होगी उसे ही प्रोजेक्ट कार्य माना जाएगा। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है, प्रश्न पत्र एवं परीक्षा की परियोजना भी दी हुई है। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में भी दिया गया है। परीक्षा परिणाम, परीक्षा प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी मूल्यांकन केंद्र प्रभारी द्वारा 30 मार्च को किया जाएगा। इस तरीके से यदि हम देखें तो 6 शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, जिसमें कि आप सभी जानते हैं साहित्यिक, 6 शैक्षिक क्षेत्रों में साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद आदि बिंदु आते हैं। और व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुणों में नियमितता, समयबद्धता, स्वच्छता, कर्तव्यनिष्ठता, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, सत्यवादिता, ईमानदारी आदि बिंदु आते हैं। और ये ग्रेड के रूप में प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिसकी प्रविष्टि पोर्टल पर प्रधान अध्यापक या शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष का निर्धारण किस तरीके से किया जाएगा, इसकी रूपरेखा भी इसमें दी हुई है। परीक्षा केंद्र अध्यक्ष के क्या दायित्व होंगे, वो सारी जानकारी हम अगली वीडियो में जरूर लेकर आएंगे और बाकी के जो बिंदु है अगली वीडियो में स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है कि शाला स्तर पर क्या कुछ तैयारियां कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा से संबंधित की जानी है। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।